आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज सही भक्तों के लिए धन वृद्धि हेतु हम महाउपाय बताने वाले हैं, जिससे यदि किसी भक्तजन के धन में वृद्धि नहीं हो रही या धन की हानि होती रहती है या फिजूली में खर्चा होता रहता है। आज के समय में धन कमाना तथा धन जोड़ना बहुत ही अत्यंत कठिन हो चुका है। वह दिन रात इधर उधर भागते रहते हैं, चारों दिशाओं में दौड़ते हैं, दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास धन की कमी रहती है, पर्याप्त धन उन्हें नहीं मिल पाता। कुछ लोग धन कमा भी लेते हैं तो बेफिजूल में ही वह खर्च हो जाता है, उनको पता ही नहीं लगता किस प्रकार कहाँ खर्चा हो गया। यदि कोई भक्तजन कोई मनुष्य नौकरी करता है, उसकी नौकरी में उसकी पद उन्नति नहीं हो रही या नौकरी के पैसे से उसके घर खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, घर के खर्चा नहीं चल पा रहे, या वह अन्य किसी प्रकार का साइड बिजनेस करते हैं, कोई और भी नौकरी के साथ साथ कोई काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके धन लाभ नहीं हो पा रहा, या कई दुकान करते हैं, कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई चाय की दुकान करता है, कोई कपड़े की दुकान करता है, कोई परचून की दुकान करता है, कोई बिजली की दुकान करता है, अनेकों प्रकार के वह दुकान करते हैं, अपने कारोबार खोल के बैठे हुए, लेकिन फिर भी उनके कारोबार व्यापार में किसी भी तरीके से धन का लाभ नहीं हो पा रहा। तो वह हमेशा यही सोचते रहते हैं कि किस प्रकार हमारे कारोबार व्यापार आगे बढ़े, किस प्रकार हमें धन लाभ हो। इसके लिए वह कभी ब्राह्मण से पूछते हैं, कभी साधु सन्यासी आ जाते हैं, उनको अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं, अपने बारे में पूछते हैं कि बाबा मुझे बताओ मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरी किस्मत में धन है या नहीं है, या मैं कारोबार करूं या व्यापार करूं या नौकरी करूं, किस में मुझे लाभ होगा। अनेकों प्रकार से अनेकों जगह जगह पर जाकर पूछते हैं, अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं, फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता। कई बार तो क्या है, हम इतने उपाय पूजा पाठ करते हैं कि हमारा मन भर जाता है, हमारा विश्वास उठ जाता है। आखिर में यही सोचते हैं इन उपायों को ओने टोटके करने से कुछ नहीं होता, ये सब व्यर्थ के टोटले हैं, कोई भी लाभ इनसे नहीं होता है। तो इस प्रकार की समस्या को दूर करने हेतु या जो भी भक्तजन इन उपायों से पूजा पाठ से उनका मन उठ चुका है, वह उदास रहने लगे, मानसिक परेशानी उनके होने लगी है, वह डिप्रेशन में जाने लगे या उन्हें कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा, तो एक बार हमारे इस उपाय को अवश्य करें, निश्चित ही शीघ्र ही आपके धन में वृद्धि होगी। रातों रात धन बढ़ने लगेगा तथा आप जो भी कमाओगे बेफिजूली खर्चे वह सब रुक जाएंगे, आपके बरकत होने लगेगी। तो सही भक्तों से निवेदन है, जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें तथा कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी कहा है, जो भी भक्तजन हमारी वीडियो को देख रहे हैं वह शुरू से एंड तक देखें। उसमें हमें क्या विधि बताई है, कौन सा उपाय बताया हुआ है, किस समय पर करना है, वह अच्छी तरह से जानकारी लेने के बाद ही उस उपाय को करें। तो आज हम सभी के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको करने से निश्चित ही आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। यह उपाय छोटा सा उपाय है, केवल इत्र के द्वारा, जो सेंट होता है, जो इत्र होता है, इसके द्वारा यह महाउपाय करना है और कुछ नहीं करना, अपने घर पर ही छोटा सा केवल 2-3 मिनट का ही काम करना है। और इस कार्य को, इस उपाय को बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो या कोई लड़का है या कोई लड़की है, कोई भी इस उपाय को कर सकती है। इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, ऐसा नहीं है कोई गलत कर दिया है या उल्टा कर दिया है। आप किसी भी तरीके से इसको आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई हानि या नुकसान आपको इससे नहीं होगा। आपके शीघ्र ही धन में वृद्धि होने लगेगी, आपका कारोबार व्यापार चलने लगेगा, आपकी नौकरी में पदोन्नति होने लगेगी। यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है।
करना क्या है वह विधि हम आपको बताते हैं। आपने एक इत्र की शीशी लेनी है और सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो भी आपने पूजा रूम बनाया हुआ है या आपके घर में जो भी मंदिर है उस मंदिर में आप एक आसन लगाकर उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। यदि आप घर में कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हो तो आप किसी भी मंदिर में जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे तो घर में पूजा पाठ करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। सुबह शाम हमारे घर में एक घी का दीपक जलना, धूप दीप जलना यह निश्चित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वह सभी दूर हो जाती है। अनेकों प्रकार की समस्याएं, अनेकों प्रकार की उच्चाटनें जो हमारे घर में होती हैं वह केवल सुबह शाम घर के अंदर धूप दीप करने से ही दूर हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा अपने घर में पूजा रूम अवश्य बनाएं। पूजा रूम नहीं बना सकते तो धूप दीप अपने घर में अवश्य दें। तो हम उस उपाय को बताते हैं। यदि आपके घर में पूजा रूम है, मंदिर बनाया हुआ है, तो उसमें एक आसन बिछा करके उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए और आपने सीधे हाथ की जो हथेली है उसको इस तरीके से करना है। उसको इस तरीके से करके उसके ऊपर आप थोड़ा सा इत्र लेकर उस हथेली पर डाल लें और डालने के बाद जो अपने लेफ्ट हैंड की जो मध्यमा उंगली है, जो सबसे बड़ी उंगली जो होती है, उसके द्वारा उसको इस तरीके से घुमाएं। इत्र को इस तरीके से घुमाते हुए आपको हमारे द्वारा जो बताया गया मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करना है। यह मंत्र केवल आपको 21 बार बोलना है। मंत्र है ओम सोम शुक्राय नमः। यदि आप पूरा नहीं बोल सकते तो आप इजी तरीके से, सिंपल तरीके से ओम शुक्राय नमः इस तरह भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। केवल आपको हथेली पर इत्र डाल करके और जो मध्यमा उंगली है इसको इस तरीके से घुमाते हुए ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः इस तरीके से 21 बार घुमाना है। और 21 बार घुमाने के बाद आप दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपने मस्तिष्क के ऊपर से इस तरीके से करते हुए आप जिस किसी भी कार्य के लिए जाना चाहते हो, चाहे ऑफिस जाना चाहते हो, चाहे दुकान पर जाना चाहते हो, चाहे नौकरी के लिए जाना चाहते हो, आप कहीं भी चले जाएं। आप सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करते समय जो हमने आपको प्रयोग बताया है, जो उपाय बताया है, इसको सुबह रोजाना प्रतिदिन करें। आप इस उपाय को शुक्रवार से प्रारंभ करते हुए शुक्रवार तक ही करें। केवल 1 सप्ताह इस प्रयोग को करें तो निश्चित ही आपके धन में वृद्धि होगी। धन से संबंधित जो भी समस्याएं वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। आपकी नौकरी में उन्नति नहीं हो रही, आपको बरकत नहीं हो रही, या आप अपनी नौकरी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, या आपका कारोबार नहीं चल पा रहा, या उसमें लाभ नहीं दिख रहा, कैसी भी समस्या हो शीघ्र ही दूर हो जाएगी। चाहे आपने बड़े से बड़ा उपाय किया हुआ है, अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए हैं, यदि आपको उनसे भी सफलता नहीं मिली है तो केवल आप हमारे इस प्रयोग को एक बार अवश्य करें। आपके मन में जो भी नेगेटिव सोच है कि उपाय करने से या पूजा पाठ करने से कोई भी लाभ नहीं होता, कोई भी फायदा नहीं होता, वह सभी आपकी सोच शीघ्र ही इस उपाय को करने से दूर हो जाएगी। आपको तुरंत ही इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपको लाभ मिलेगा। और मैं नए उपाय के साथ आप सभी के समूह उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष सेना तरफ से सभी को राधे राधे।